यहाँ पर 8वें छंद में इन 2 लाइनों में अजीव तत्व का पूरा वर्णन हो गया। अजीव तत्व पूरा हो गया। अजीव तत्व के 5 भेद बताए थे। कौन कौन से थे? अजीव तत्व के 5 भेद कौन कौन से थे? और काल, ठीक है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य, ये अजीव के 5 भेद हैं। तो काल द्रव्य यहाँ हो गया समाप्त, मतलब अजीव का वर्णन पूरा हो गया। समझ गए? ठीक है ना? अजीव का वर्णन हो गया। अब अजीव के बाद कौन सा तत्व आता है? अजीव के बाद आश्रव। तो जीव, अजीव और आश्रव। अब आश्रव तत्व का यहाँ पर निरूपण करते हैं। यूं अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वचकाय त्रियोगा। यूं अजीव मतलब इस प्रकार से अजीव की बात कही। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव की बात सुनिए। मन वचकाय त्रियोगा, मन, वचन और काय, त्रियोगा, तीनों योगों से अच्छे से, मन से, वचन से और काया से स्थिर करके सुनना। और ये कैसे है? मिथ्या अवरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये आश्रव कैसे होता है? आश्रव की परिभाषा तो बालबोध में पढ़े आए अपन लोग कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ठीक है? तो जो राग द्वेष है वो द्वार है, वही आश्रव का कारण है। तो अब इसमें आश्रव होता कैसे है? तो इस लाइन में बताया है कि मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद और उपयोग। मिथ्या, अविरति, अरुकषाय, प्रमाद। मिथ्या मतलब मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। अविरति 12 प्रकार की जो व्रत होते हैं उनसे उल्टा अविरति हो जाएगी। वैसे 5 पापों को ही अव्रत कहते हैं। 5 पाप है ना, 5 पापों को ही अव्रत कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है? तो ये 5 जो है वो पाप ही अव्रत हैं। कषाय 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रमाद, ये सभी मिलकर के इनसे सहित उपयोगा। उपयोग मतलब आत्मा की प्रवृत्ति, मतलब हमारा जो प्रवृत्ति है इनसे सहित होकर के वो आश्रव का कारण बनता है। अब आश्रव कैसे होता है? तो मिथ्या दर्शन ये कारण है। तत्वाशुद्धि जी पढ़ेंगे, उसमें भी एक सूत्र आएगा, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवा। बंध के कारण यही है। हाँ, तो मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और प्रमाद, ये इनके सहित जो उपयोगा, उपयोग मतलब आत्मा की प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति जो है वो आश्रव में कारण बनती है, उनसे आश्रव होता है। ठीक है? तो ये हो गया आश्रव का यहाँ पर वर्णन। इतना ही है। अपन लोगों ने भाग 2 में जो पढ़ा था वो सिर्फ इतना पढ़ा था कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, या फिर और ये कहें कि कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। और वो आश्रव कैसे होता है? तो वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इनके सहित जो योग भी आता है उसमें, तो योग को यहां पर ले लिया उपयोग। ठीक? तो योग क्या कहलाता है? मन वचन काय। तो इनसे सहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी
वो आश्रव हो जाएगा, से आश्रव होने लगेगा। मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व सहित वाला आश्रव होगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो बाकी चीजों से आश्रव होगा। अविरति से होगा, कषाय से होगा और प्रमाद से होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आश्रव के बाद आश्रव के त्याग का उपदेश, बंध, संवर और निर्जरा तत्व का लक्षण। यहाँ पर 3 तत्वों का वर्णन किया जा रहा है, बंध, संवर और निर्जरा। तो चलिए, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न तजिए। समदा में ते जो कर्म ना आवे, सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। बोले एक बार, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न तजिए। समदा में ते जो कर्म न आवे, तो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। ठीक है, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। यही आत्मा के दुख के कारण हैं। जो ऊपर आश्रव का व्याख्यान किया, आश्रव की बात बताई कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय सहित जो योग है, मतलब प्रवृत्ति है, वो आश्रव है। ये आश्रव ही आत्मा के दुख का कारण है। आत्मा के दुख का कारण क्या है? आश्रव। एक शब्द में बोलो ना, आत्मा के दुख का कारण क्या है? आश्रव। तो ये आश्रव ही आत्मा के दुख का कारण है। ताते इनको तजिए, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। सुन रहे सब लोग? है ना? द्रव्य का वर्णन, द्रव्य तत्व का वर्णन नहीं है। द्रव्य संग्रह में द्रव्य का है, हाँ, ये तत्व का नहीं होगा उसमें। तो ये आश्रव ही आत्मा के दुख का कारण है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। और आगे क्या कहते हैं? अब आते हैं बंध तत्व। बंध तत्व क्या है? जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न तजिए। क्या? जीव प्रदेश बंधे विधि सो। जीव प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश, बंधे बंधते हैं, कैसे? विधि सो। विधि मतलब कर्म, अच्छे से याद कर लीजिए। विधि मतलब कर्म होता है, विधि का अर्थ कर्म होता है। 3 बार बोल दिया हमने, चौथी बार फिर बोल रहे हैं। विधि का मतलब कर्म। तो जीव प्रदेश बंधे विधि सो। जीव के प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश जब विधि सो मतलब कर्मों से बंधते हैं, उसे कहते हैं बंध तत्व।
ठीक है। तो बंधन कबहू न सजिए, ऐसे बंधन से कभी मत सजिए। सजिए मतलब युक्त होइए, ऐसे बंधन को मत बांधिए, ऐसे बंधन को मत करिए। ठीक है। अब हमने जब भाग दो पढ़ा रहे थे तब भी हमने एक चीज समझाई थी कि बंध कैसे होता है, वो हम फिर से बता देते हैं। ठीक है। किसी को ध्यान है? किसी को ध्यान नहीं होगा, हमें खुद नहीं है ध्यान, करने पड़ी उस समय। हाँ, अब आगे फिर से आएगा, एक बार रिपीट करेंगे ना भाग, तो तब फिर याद रखना आज की बात आप लोग। ठीक है। तो भैया आत्मा के प्रदेशों में कर्म बंधते कैसे हैं? हाँ, दूध पानी के जैसे तो बनते हैं, वो एक में एक हो जाते हैं। लेकिन आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, जितना बड़ा शरीर उतने में पूरे में आत्मा है, इधर भी इधर भी, उंगलियों में भी, पैरों की उंगलियों, सब जगह। तो किस जगह पर कर्म आकर के बंधते हैं? आत्मा के प्रदेश तो पूरे में है, तो आत्मा के प्रदेश पूरे में है, तो कर्म जो बंधेंगे वो कौन सी जगह पे आके बंधेंगे? हाँ, पूरे शरीर में बंधेंगे, मतलब पूरे प्रदेशों में बंधेंगे। चलो एक उत्तर आपका सही कि आत्मा के पूरे प्रदेशों में कर्म बनेंगे। ठीक है। अब ये बताओ कि कर्म पुद्गल परमाणु कहां से प्रवेश करेंगे? कान से कि नाक से कि आंखों से कि ब्रह्मरंध्र से कि पैरों के तलुओं से? अरे भावों से तो वो तो कारण है भाव बांधने में, कर्म तो पुद्गल है, जैसी रेत पुद्गल है। अब हम कहें कि रेत हम में चिपक रही तो कहीं ना कहीं से तो आएगी वो, ऐसे कर्म पुद्गल परमाणु भी परमाणु है। अरे राग द्वेष से तो वे चिपकते हैं, वो तो कारण है राग द्वेष। बात ये है कि इतने बड़े शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश पूरे में भरा है, तो किस जगह से कर्म पुद्गल परमाणु प्रवेश करेंगे और फिर पूरे में फैलेंगे? कान से जाएंगे और दिमाग तक पहुंच जाएंगे, बस बाकी पूरे प्रदेश खाली रहे। आप प्रश्न ही नहीं समझ रही। हम ये नहीं कह रहे कि भाई किस कारण से चिपक रहे, चिपक स्निग्धता तो तब काम आएगी जब वे पुद्गल परमाणु आत्मा तक पहुंचेंगे, जब प्रदेश तक पहुंचेंगे तब चिकनाई मिलेगी तो चिपकेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो प्रदेश तक कर्म पुद्गल परमाणु किस जगह से प्रवेश करेंगे, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, किस दिशा से आएंगे? लोग फिर चाची कह रही भावों से। तो मन ही में प्रवेश करेंगे भैया। वे तो अब ये भाभी तो कान ही बैठ गई है, मतलब वे कान से हट नहीं रही, वे कह रही कि पूरे पुद्गल परमाणु जितने वे कान से ही जाएंगे। ये एक जने बोल रहे हैं कि कर्म पुद्गल परमाणु दिखाई नहीं देते, अपन को दिखाई नहीं देते, लेकिन जो इनको देखने के योग्य हैं उनको दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्म पुद्गल परमाणु है। पुद्गल मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मूर्तिक होता है, वो दिखाई देता है, हमारी आंखों से नहीं देखा है। तो क्या हुआ? सर्वावधि ज्ञानी केवल ज्ञानी के नजरों में दिखाई देता है।
हाँ, अब समझ लो, 3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट ते में हम समझा दे रहे। कर्म पुद्गल परमाणु, और भूल जाओ तो जब वीडियो फिर से देख लेना। कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों में कैसे चिपकते हैं, कहां से प्रवेश करते हैं? ये सर्वांग से प्रवेश करते हैं, किसी एक जगह से नहीं। सर्वांग से कैसे? ये पूरा आकाश जो खाली स्थान दिख रहा है, ये पूरा स्पेस कर्म पुद्गल परमाणुओं से भरा है। अच्छे से सुन लो, कर्म पुद्गल परमाणु से एक एक प्रदेश कर्म पुद्गल परमाणुओं से भरा है, और हम बैठे हैं इस जगह पे मान लो, और ये शरीर पूरा हमारा जितना शरीर है वहां पर आत्मा के प्रदेश हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहां से कर्म पुद्गल परमाणु अंदर घुसेंगे, ऐसा नहीं है। यहां से अंदर घुसेंगे और फिर जाकर के चिपकेंगे, ऐसा नहीं। जहां पर हमारा आत्मा है अभी प्रेजेंट में, वो भी किसी न किसी आत्मा के आकाश के प्रदेश में है। इस समय जितने हिस्से में शरीर है, आकाश के जिस प्रदेश पर हमारा शरीर है, उसी प्रदेश पर हमारे आत्मा के प्रदेश भी है कि नहीं है? और आकाश के जिस प्रदेश पर कर्म पुद्गल परमाणु बैठे हैं, उसी जगह पर आत्मा के प्रदेश भी हैं। और जैसे ही हम भाव करते हैं बंधने का, और वे कर्म पुद्गल परमाणु उसी जगह पर जो प्रदेश आत्मा का है, उसी प्रदेश पर जाकर के चिपक जाता है। वो जाता आता नहीं है, उसी जगह पर बत्ती सी जल जाएगी। नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अब कल समझाना पड़ेगा। है, आज की कक्षा यहाँ पे खत्म हो गई। कल हम बताएंगे कि अच्छे से और समझाएंगे कि आत्मा के प्रदेशों से कर्म पुद्गल परमाणु कैसे बनते हैं। ठीक है, हम कल बताएंगे अब। ठीक है, क्योंकि आज की कक्षा खत्म होगी, कल संडे है, मतलब परसों। ठीक है, तो आज की कक्षा यहाँ पे जिन्वांशी कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।